बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं हूँ मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। आज के लेक्चर में हम चौथा इंतहाई अहम ख़त, जिसका उन्वान है मुआशरे में बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम के ख़ात्मे के लिए डिप्टी कमिश्नर के नाम ख़त, बड़ा अहम ख़त है और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अहम है, अक्सर आता रहता है। लिहाजा वो तलबा और तालिबात जो अभी ही पहली मर्तबा मेरा ख़त के हवाले से लेक्चर सुन रहे हैं, उन्हें इल्म है कि मैं पहली बात हमेशा ये कहता हूँ कि ख़त को याद करने का बेहतरीन तरीका ये है कि उसको लिखा जाए। लिहाजा जैसे ही मैंने अभी लेक्चर को शुरू किया है, तो जो मेरे लेक्चर को सुन रहे हैं वो अपने सामने अपने कॉपी, रजिस्टर और पेन वो फौरी तौर पर निकाल लें और इस पूरे ख़त को इसी तरीक़ाकार के मुताबिक लिख लें। याद रहे कि जब भी ख़त शुरू करना है तो आपने नए सफ़े से शुरू करना है और नए सफ़े से शुरू करके ख़त को आपने दाईं जानिब मार्जिन लाइन लगानी है और ये मार्जिन लाइन डबल लगानी है, ना कि सिंगल। डबल मार्जिन लाइन 605 के मार्कर के साथ आप लगाएंगे और लगाने के बाद आपने पेज के दरमियान में सबसे पहले उन्वान देना है, जो यहाँ आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है। उन्वान क्या है? ये नंबर 4 तो मैंने लिखा है, आपने वहाँ नहीं लिखना, आपने सिर्फ जो है वो ख़त का उन्वान देना है, मुआशरे में बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम के ख़ात्मे के लिए डिप्टी कमिश्नर के नाम ख़त। ये आपने मार्कर के साथ दरमियान में उन्वान दे दिया। उसके बाद आपने अगली ही लाइन पर इंक पेन के साथ मार्जिन लाइन के बिल्कुल साथ आपने लिखना है इम्तिहानी मरकज़। बिल्कुल इसी तरह लिखना है, कोई कॉमा, कोई फुल स्टॉप, कोई अलामत आपने नहीं लगानी। उसके बाद आपने अगली लाइन में तारीख़ लिखनी है, तारीख़ भी आपने इसी अंदाज में लिखनी है। लफ्ज़ तारीख़ लिखना गलत हो जाएगा और इसी तरीके से ये भी ज़हन में रहे कि तारीख़ जिस दिन आप पेपर दे रहे हैं उसी दिन की ही तारीख़ लिखना ज़रूरी नहीं है, बल्कि आप जो भी तारीख़ यहाँ जो लिखी हुई है आप ये लिखना चाहें या कोई और आप याद करके एज़ इट इज़ इसी अंदाज में आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। तो पहली 2 लाइनें यूँ हो गई, पहली लाइन में इम्तिहानी मरकज़, दूसरी लाइन में इस तरह तारीख़ और तीसरी लाइन में आपने पेज के दरमियान में लिखना है मोहतरम डिप्टी कमिश्नर। याद रहे कि मोहतरम डिप्टी कमिश्नर साहिब आप नहीं लिखेंगे, क्योंकि मोहतरम और साहिब ये दोनों एक जुमले में नहीं आते। लिहाजा या डिप्टी कमिश्नर साहब लिखें या मोहतरम डिप्टी कमिश्नर और उसके बाद आगे आपने निदाइया की अलामत लगा देनी है। ये 3 लाइनें हो गई। चौथी लाइन में आप आएंगे तो चौथी लाइन में आपने लिखना है अस्सलामु अलैकुम और उसके बाद आपने फिर निदाइया की अलामत लगानी है। अस्सलामु अलैकुम के बाद आपने निचली लाइन से शुरू नहीं करना, बल्कि जहां आपने अस्सलामु अलैकुम लिखा उसी से आगे ही आपने ख़त को लिखना शुरू कर देना है। उसके बाद अब जब ये 4 लाइनें आपकी मुकम्मल हो गई तो चौथी लाइन ही से आप जो है वो ख़त का मवाद लिखना शुरू कर देंगे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अब आप इसमें ख़त में क्या मवाद लिखेंगे? मवाद मैं शुरू कर रहा हूँ, इसको अपने रजिस्टर पर नोट कर लें, लिख लें ताकि आपको याद हो जाए। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और मुल्क व कौम की खिदमत में मसरूफ़ अमल होंगे। आज के इस ख़त के ज़रिए आपकी तवज्जो एक संगीन मसले मुआशरे में बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम और मुल्क में बिगड़ती हुई अमन व अमान की सूरत हाल, ये जो इन्वर्टेड कॉमास में मैंने लिखा है, इसको आप मार्कर के साथ हाईलाइट करके भी लिख सकते हैं, की तरफ मबजूल करवाना चाहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी गुजारिशात को तवज्जो से न सिर्फ पढ़ेंगे बल्कि अमली इक़दामात भी उठाएंगे। बात यह है कि शायद ही कोई दिन ऐसा हो जिस दिन अखबारात में जराइम की ख़बरें शाया न हुई हों। ये एक खौफनाक हकीकत है कि हमारे मुआशरे में कत्ल व गारत,
लूट मार, डाका जनी, चोरी, अगवा बराए तावान और दहशतगर्दी जैसे खौफनाक जराइम में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा हो रहा है। कौमी शाहराहों और सड़कों पर गाड़ियां रोककर लोगों को लूट लिया जाता है। गाड़ियां रोककर लोगों को लूट लिया जाता है। इस सिलसिले में डाकू नित नए हथकंडे और अंदाज इख्तियार करते हैं। जराइम पेशा लोग दिन दिहाड़े घरों में घुसकर न सिर्फ मालो दौलत लूटते हैं बल्कि अहले खाना को ज़दोकोब करते हैं। ज़दोकोब का मतलब होता है मारना। ज़दोकोब करते हैं और लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। अगवा बराए तावान की वारदातें आम हो गई हैं। सरेआम कारें और मोटरसाइकिल गन पॉइंट पर छीन ली जाती हैं। जराइम पेशा अफराद के मुनज़्ज़म गिरोह इस लूट मार, चोरी, डाका जनी और अगवा बराए तावान में मुलव्वस हैं। हत्ता के ख़वातीन की इज़्ज़त तक महफूज नहीं है। असलहा के ज़ोर पर लोगों से मोबाइल, नकदी और ख़वातीन से बैग छीन लेना जैसे स्ट्रीट क्राइम में आए दिन इजाफ़ा हो रहा है। शायद ही कोई दिन जाता हो जब आपको किसी गली, मोहल्ले, शहर से कोई ऐसी इत्तला न मिलती हो कि किसी के साथ वारदात हो गई है। इसकी वैसे तो कई वजूहात हो सकती हैं, लेकिन हालात के पेश नज़र कानून नाफिज करने वाले इदारों को अपना किरदार अदा करना चाहिए। यकीनन उनकी जानिब से गलती की जा रही है। नए साल के आगाज़ से ही शहर में स्ट्रीट क्राइम में खौफनाक हद तक इजाफ़ा देखने को मिला है। इन दिनों बाकायदा एक गैंग हरकत में आया है जो बंदूक की नोक पर लोगों से उनका मोबाइल फ़ोन और मोटरसाइकिल छीन रहा है। गैंग मीन ग्रुप ऑफ पीपल। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल के इब्तदाई 4 महीनों में जराइम का शिकार होने वालों में कुल 9,881 तस्दीक शुदा कॉल्स रिकॉर्ड हुई और पुलिस ने सिर्फ 1910 कॉल्स पर FIR दर्ज की। यानी वो ये बताना चाह रहा है कि देखें, इस वक्त इतने ज़्यादा जराइम हैं, मगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जिनमें बिलखुसूस पुलिस का इदारा आता है, उसका रवैया ये है कि तकरीबन 10,000 कॉल्स आईं और उनमें से बड़ी मुश्किल से 2,000 कॉल्स पर रिस्पांस हुआ और FIR दर्ज हुई। बाकी कमो बेश 8,000 कॉल्स पर FIR ही दर्ज नहीं हुई। मेरी राय में मुआशरे में बढ़ते हुए जराइम की ज़िम्मेदार बहुत हद तक पुलिस है। अव्वल तो पुलिस असल मुजरिम पकड़ती नहीं, और अगर वो उन्हें पकड़ भी ले तो रिश्वत लेकर छोड़ देती है, या मिली भगत से जराइम पेशा अफराद के ख़िलाफ़ इतने कमज़ोर मुकदमे बनाती है कि वो अदालत में पहली पेशी पर बाइज़्ज़त रिहा हो जाते हैं। जराइम के बढ़ने की एक बड़ी वजह बड़े बड़े जागीरदार और सियासी लोग हैं, जो इन जराइम पेशा अफराद की न सिर्फ पुश्तपनाही करते हैं बल्कि उनकी सरपरस्ती करते हैं। यानी ये जितनी भी वारदातें होती हैं या चोरी डकैती होती है, इनको भेजने वाले सियासतदान और बड़े बड़े जागीरदार लोग होते हैं, जिन्होंने कमीशन पर ये लोग बंदे भर्ती किए हुए होते हैं, और वो जो है वो लोगों को लूट लेते हैं। आधा जाके मालिक को दिया, आधा खुद रखा। तो इसी वजह से जराइम पेशा अफराद के हौसले बुलंद होते हैं कि हम पर कोई हाथ नहीं डाल सकता। जराइम के बढ़ने की एक बड़ी वजह तालीम की कमी है। दिगर ममालिक की निस्बत पाकिस्तान में शरअ ख़वानदगी बहुत कम है। बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में नौउम्र बच्चे, छोटी उम्र वाले बच्चे या नौजवान स्ट्रीट क्राइम्स में सबसे ज़्यादा मुलव्वस हैं, जो अपने ख्वाबों की ताबीर मेहनत, तालीम, कलम व किताब की बजाय
اسلحہ کے زور پر تلاش کرنے لگے ہیں۔ جس عمر میں ان کے ہاتھ میں قلم اور کتابیں ہونی چاہیے، وہ چاقو اور پستول تھامے ہوئے ہیں۔ آج صورتحال یہ ہے کہ بچے، بالخصوص لڑکے جن کی عمریں 10 سے 15 سال کے درمیان ہیں، وہ معمولی چوری چکاری، جیب تراشی میں ملوث نہیں، بلکہ بڑی ڈکیتیوں، گھروں، گوداموں اور دکانوں کی چوری میں یا دکانوں میں چوری کی وارداتوں کے ساتھ ساتھ راہزنی، کار و موٹر سائیکل چوری کرنے جیسی سنگین وارداتوں میں ملوث ہیں۔ جس معاشرے میں غربت و افلاس، بے روزگاری، دولت کی غیر منصفانہ تقسیم، لاقانونیت، بنیاد پرستی، ناخواندگی، پسماندگی، مہنگائی اور بے راروی کا دورہ ہو، اس معاشرے میں جرائم بڑی تیزی سے پنپتے ہیں، اور ایسے میں ان جرائم کو کنٹرول کرنا اور ان سے عوام کے جان و مال کی حفاظت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، جس طریقے سے یہاں مختلف پیراگراف بنا کے لکھا گیا ہے، آپ نے بھی یوں ہی پیراگراف بنا کر اس خط کی تحریر کو لکھنا ہے۔ میری ہمدردانہ اپیل ہے، اب اگلا پیراگراف، میری ہمدردانہ اپیل ہے کہ آپ اور حکومت اس سنگین مسئلے کا فوری نوٹس لے، ملک میں تعلیم کو عام کیا جائے، روزگار کے مواقع پیدا کیے جائیں، وطن عزیز میں قانون اور انصاف کی بالادستی قائم کی جائے، اور جرائم پیشہ افراد کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اس سلسلے میں محکمہ پولیس کی کارکردگی کو بہتر بنانا بہت ضروری ہے۔ محکمہ پولیس میں ایسے ایماندار اور انصاف پسند لوگ لانے ہوں گے جو بددیانتی، رشوت اور جانبداری سے کوسوں دور رہنے والے ہوں۔ پولیس کی نئے حالات کے مطابق تربیت دی جائے، انہیں گاڑیوں اور جدید ہتھیاروں سے لیس کیا جائے اور ان کی تنخواہوں میں خاطر خواہ اضافہ کیا جائے۔ میرے خیال میں درج بالا تمام اقدامات پر عمل کر لیا جائے تو سٹریٹ کرائمز پر بہت حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری عرض کی گئی گزارشات کی روشنی میں ضرور اقدامات اٹھائیں گے اور حکام بالا تک بھی پیغام پہنچائیں گے کہ ان اہم مسائل کو حل کرنے میں سنجیدگی سے اقدامات اٹھائے جائیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ وہ خط کا پورا مواد ہے جو میں نے بڑے آہستہ سپیڈ کے ساتھ آپ کے سامنے ریڈ کیا تاکہ آپ اس کو آسانی سے لکھ لیں اور سمجھ بھی لیں۔ جملوں کے اتار چڑھاؤ کا خیال رکھتے ہوئے میں نے اس کو ریڈ کیا ہے، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنے اس خط کو آپ لکھ بھی لیجئے۔ جب یہ تحریر مکمل ہو جائے تو پھر آپ نے اگلی ہی لائن میں بالکل بائیں جانب آ جانا ہے، اور بائیں جانب آ کر آپ نے پہلی لائن میں لکھنا ہے والسلام، دوسری لائن میں لکھنا ہے آپ کا مخلص، اور تیسری لائن میں لکھنا ہے الف ب ج۔ اس طرح یہ آپ کا خط مکمل ہو جائے گا۔ عزیز طلبہ و طالبات، آپ کو خط کیسا لگا؟ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ کیا کوئی پرابلم، کوئی سوال ہو تو آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات میں پہلے بھی ہمیشہ دیتا ہوں، اور اس میں بھی انشاءاللہ میں دیتا رہوں گا۔ کوئی پرابلم ہو، کوئی مسئلہ ہو تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ جن طلبہ و طالبات نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور کر لیں تاکہ آپ کو اردو کے لیکچر اسی طرح بہتر انداز میں ملتے رہیں۔ اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔